शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं मरा, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मरा। और जब षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हो गया, षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए और कार्तिकेय बाबा जब प्रकट हुए तो उन्होंने मां आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से कहा, मां आदिशक्ति भवानी से मैंने विनती करी कि मैं कैसे इस तारकासुर ने वर मांगा है, इस तारकासुर ने वर मांगा है कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, बेटे के द्वारा मरूं। पर मैं छोटा हूं और तारकासुर की सेना विशाल है, ये मुझसे कैसे मरेगा? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो व्यक्ति कर ना सकता। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम वैष्णवी अभिहित कर है। मैं नवसारी गुजरात से हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरे ऊपर महादेव की कृपा, बाबा मेरा सरकारी नौकरी पाने का एक सपना था और वह सपना बाबा की कृपा से साकार हुआ। बाबा, मैंने वर्ष 2022 में गुजरात राज्य के पुलिस की परीक्षा दिया, उसमें मेरा कुछ नंबर से रह गया, फिर सिलेक्शन ही नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम दिया, उसमें भी रह गई, फिर तीसरा दिया, उसमें भी रह गए। ऐसे मेरी सरकारी नौकरी लग ही नहीं रही थी। गला पकड़ रहा है, आवाज सेट नहीं है, थोड़ी आवाज तो क्लियर करो। तब मैंने फिर एसएससी जीडी की परीक्षा दी पर उसका भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। शिव जी पर भरोसा कर 5 उपाय जो आप बताए थे वो मैंने दूसरी बार एसएससी जीडी की परीक्षा में किए। वो 5 उपाय उन्होंने लिख के भी भेजे कि हमने ये वाला उपाय किया। 5 उपाय करे और बाबा की कृपा ऐसी हुई, हिम्मत नहीं हारी। आप कहते हो मेहनत 4 गुनी करना, परिश्रम पूरा करना, और बाबा की कृपा से आज मेरी पैरा मिलिट्री फोर्स में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए एक पत्र और है। मेरा नाम जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। हेतक, मैं गांव बरसड़ा, तहसील सावली, जिला बड़ोदरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। बाबा, 13 साल तक मेरे यहाँ बच्चे नहीं हुए। डॉक्टरों की दवाई भी बहुत कराई, जो कहते थे मैंने वैसा किया। आखिरी में मैंने आईवीएफ भी करवाया, वो भी फेल हुआ। गुरुजी, बहुत थक गई थी क्योंकि जो भी मिलता वो मुझसे ही कहता, संतान के लिए, जैसा भी वर्णन किया। और आखिरी में किसी ने कहा, सियोर वाला गुरुजी कथा कहता है, अगर आसन लगाकर दिल से सुनी जाए, प्रार्थना करी जाए, विनय करा जाए और बाबा के सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए तो होगा। शिव पर भरोसा पूर्ण किया और आज बाबा की कृपा से 30/12/2025 को मेरे घर में 13 साल के बाद बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, नमन करने। विश्वास को डूबने नहीं देता। जब विश्वास पूर्ण हो जाता है, भरोसा पूर्ण हो जाता है,
विश्वास डूबने नहीं देता। शंभू भरोसा डूबने नहीं देता। भरोसा भरोसा और जितना आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, भगवान शंकर पर जितना भरोसा आप कर कर बैठे हो, वो भरोसा आपका टूटेगा नहीं। सदानंद कार्तिकेय जी ने कहा अपनी मां से कि इतनी बड़ी सेना है तारकासुर की, ये मुझसे किससे मरेगी? तो जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने कहा कि तुझको जिसने पैदा किया है, तुझको जिसने जन्म दिया है, वो शिव तेरे लिए कुछ अच्छा सोच कर ही रखा होगा, इसलिए टेंशन मत ले। कुछ अच्छा सोच, कुछ अच्छा विचार करो, कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। वो शिव है, वो करदानी शंकर भगवान। बेटी को बधाई दो जिसकी सरकारी जॉब लगी है और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से हिम्मत नहीं हारी बेटी ने और बाबा की कृपा से जॉब मिली। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत सारा। क्यों हिम्मत हारना? मां पार्वती जी कर रही है, हिम्मत मत हारो। पार्वती बिल्कुल। पार्वती जी कहती हैं जिस शिव ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस शंकर भगवान की तुम संतान हो, जिन भोलेनाथ जी ने तुमको जन्म दिया है, संसार में भेजा है, उन शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा। तो क्या मेरे युद्ध में शंकर भगवान भी आएंगे, पिताजी भी आएंगे? क्या मेरे युद्ध में शिव जी आएंगे? कई लोग कहते हैं भगवान ने अगर सृष्टि बनाई है तो फिर भगवान सामने क्यों नहीं आता? कंपनी बनाने वाला, कंपनी का मालिक हर एक कस्टमर के सामने नहीं आता। बोलो सही है कि गलत? कंपनी बनाने वाला, कंपनी का मालिक हर एक कस्टमर के सामने नहीं आता। वो जो उच्च लेवल का होगा, उसकी बात को समझने वाला, जिनके माथे पर उसने कंपनी को सौंप रखा है, जो कंपनी को देख रहे हैं, कंपनी को संभाल रहे हैं, जो कंपनी को संभाल रहे हैं, कंपनी को देख रहे हैं, उनके माथे पर वो छोड़ कर जाता और उनसे मिलता। कई लोग कहते हैं भगवान हमको दिखता ही नहीं है, तुम काम करते रहो। कंपनी का मालिक है, उसने इस सृष्टि को रचा है, इस सृष्टि का निर्माण किया। वो दिखेगा भले नहीं, पर कंपनी चल रही है। सब कुछ दिया उसने संसार में, फिर भी अगर रोते हो तो तुम्हारी जिंदगी का रोना। कई लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा। एक लड़का, नौजवान लड़का, मरने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया। वहीं पर संत निकल कर जा रहे थे, कोई शिव के भक्त थे, भगवान शंकर के परम भक्त, निकल कर जा। लड़के से पूछा क्या कर रहा है? क्या सुसाइड कर रहा हूं, मर रहा हूं। क्यों मर रहा है? भगवान ने मुझे इतना गरीब बनाकर भेजा, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं था। मेरी किस्मत तो पूरी बेकार है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा है, मेरी किस्मत तो सब बेकार। भगवान ने मेरे को कुछ अच्छा दिया ही, मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, मेरी किस्मत यही अच्छी है,
तो मरना अच्छा, इसलिए मैं मर रहा हूं। शंभो 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 शंभो, मैं मर रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। गरीब है, परमात्मा ने मेरी किस्मत में धन नहीं दिया, तो संत ने कहा तू अगर मरने ही जा रहा है तो कल मर जाना। आज का मुहूर्त है भी अच्छा नहीं, आज मरने वाले भूत बन जाते हैं, और कल मरेगा तो सीधे बैकुंठ जाएगा। तो उसने कहा एक ही दिन की तो बात है, कल मर जाऊंगा, उसमें कौन सी टेंशन, पर एक दिन में करूंगा क्या। तो संत ने कहा अब जब तू मर ही रिया है तो मेरे काम आ जा, थोड़ा बहुत मेरे ही काम कर ले, मरते मरते मुझे कुछ दे के चलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? तो कि बस कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे साथ चल। संत ने हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति को लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा ने देखा मेरे गुरुजी आए, प्रणाम। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, राजन ये मरने से पहले मेरे ऊपर कृपा करना चाहता है और तू मुझ पे दया कर दे, मुझे भंडारा करना है। भंडारा करना है? हाँ, पर मैं किसी से पैसे मांग कर नहीं करूंगा। मैं इस व्यक्ति को लेके आया हूं, इसकी दोनों आंख खरीद ले। राजा कितने पैसे देगा बोलो? राजा ने कहा एक आंख का 1 लाख, 2 लाख रुपए दिए। ठीक है, इतने में बाजू में लड़का खड़ा था, मैं काय को बेचू मेरी आंख? संत ने कहा कल मरी तो रियायत दे जा, तेरा तो बाप का क्या था, मरने से पहले तो देना। तो महाराज अब मेरा मन है कि इसके 2 कान भी खरीद लो। कितने दोगे? 50-50 हजार। इसकी दोनों किडनियां। राजा ने कहा किडनी ठीक है, 15-15 लाख। पाँव 5-5 लाख, हाथ 8-8 लाख, 1 करोड़ 12 लाख का हिसाब बन गया। चलो निकाल लो इसका सब, पैसे दो। इतने में बोला मैं काय को दूं, मैं काय को दूं भाई, तो कल मरना ही तो है, उससे पहले देने में दिक्कत क्या है? नहीं मैं नहीं दूंगा। उसको समझ में आ गया, संत के चरण पकड़ लिए। महाराज मुझे नहीं मालूम था कि मैं भी करोड़ों का, मैं भी करोड़ों का, मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि मैं करोड़ों का हूं। आज मुझे मेरा ज्ञान हुआ, आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं करोड़ों का हूं। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को खाली समझते हैं, अपनी कीमत नहीं समझ पाते। जिस दिन हमने अपनी कीमत को जान लिया, जिस दिन अपनी कीमत को समझकर, जिस दिन हमने हमारी कीमत को समझ लिया कि परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, वो परमात्मा ने अगर हमें संसार सागर में भेजा है तो खाली नहीं भेजा है। उसने कुछ सोच समझ कर, कुछ विचार कर कर हमको इस संसार सागर में भेजा होगा। जाओ, पार्वती जी कहती हैं कि तारकासुर से युद्ध, तारकासुर से युद्ध, हाँ जाओ लड़ो। इतनी बड़ी सेना और इतना विशाल तारकासुर, जिसने बैकुंठ तक पर भी, इंद्रलोक के सिंहासन पर भी उसने अपना कब्जा जमा कर रखा है। और आप कहते हो माँ कि मैं उससे लड़ने के लिए कहूँ, उससे लड़ने के लिए कहूँ। शंभो 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 शंभो, मैं उससे लड़ने के लिए कहूँ?
शंभु शरण पर मानो दुख काटे दया करे चल दिए षडानंद कार्तिक। फिर माँ ने कहा तुम युद्ध करने के लिए जाते रहे हो, पर याद रखना के सामने जो तारकासुर खड़ा है, उस तारकासुर के हृदय में शिव बसा। जिसके दिल में, जिसके हृदय में शिव का निवास होता है, उसका दिल कभी ना दुखे, उसको कभी कष्ट ना दे। उसके मन में शिव बसा हुआ है, उसके हृदय में शंकर बसा हुआ है, उसके हृदय में शंकर उसके हृदय में शंकर जी विराजमान है। हृदय में अगर शिव बैठे हैं तो उसको कष्ट ना हो। एक काम करना षडानंद कार्तिक, बाण तो छोड़ना, पर उसके हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सामने तारकासुर था, षडानंद कार्तिकेय का युद्ध चल रहा है। तीक्ष्ण बाण छोड़ने का जब समय आया तो तारकासुर के चेहरे पर प्रसन्नता थी। तारकासुर के हृदय पर, उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव, क्योंकि सामने शिव के पुत्र खड़े थे। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कर रही है। मान लो शिव का दर्शन भी ना हो तो शिव पुराण कहती है, अगर शिव भक्त का भी दर्शन हो जाता है तो यह माना जाता है कि शंकर का ही दर्शन हो, शिव का ही दर्शन। तारकासुर ने षडानंद कार्तिकेय का दर्शन किया, शिव का दर्शन। क्यों कहते हैं शिव मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, शिव मंदिर में जाके जल नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, वो भी नहीं कर सकते, तो शंकर मंदिर के शिखर का, ध्वजा का दर्शन कर लो। शिव मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है, शिव मंदिर की जो ध्वजा होती है, शंकर जी के मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है, वो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत कोई का भी अगर कोई पाप कृत्य भी उस क्षेत्र में अगर एकत्रित होता है तो वो ध्वजा की जो लहर होती है, ध्वजा का जो, वो क्या कहते हैं आप लोग, नाथद्वारा कौन कौन गए? हाथ उठा जरा, नाथद्वारा जाने वाले। नाथद्वारा गए होगे तो वहां पर एक तो जगह तो होती है दर्शन करने की थोड़ी, तो वहां जो जितने भी सेवायत होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, जो ठाकुर जी से लाड लड़ाने वाले होते हैं, वो कपड़ा रखते हैं और उस कपड़े का झोटा देते रहते हैं। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, झोटा देते हैं। और अपन सब धीरे धीरे दर्शन करते हुए, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना वल्लभ विठ्ठल गिरधारी।
रोज होटा मारते रहते, चलो और अपन ठाकुर जी का नाम लेते हुए गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, बोलते 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 आगे बढ़ते चले जाते, आगे जाते जाते। तो वो जो झपटा है, जो झपटा मारा जाता है, वो इसलिए मारा जाता है कि चलो तुम्हारे जितने पाप थे वो सब ठाकुर जी के चरणों में दर्शन करते से झपट से बाहर निकल गए। चलो निकलो यहाँ से, चलो बाहर निकलते जाओ, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो निकल